हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा शक्ति जी क्विज में। तो दोस्तों बिहार डीएलएड के लिए आज जो कि बीबीआई क्वेश्चन का एक सेट लेके आए हुए हैं जो कि जीके जीएस का है। काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए आप सबको बताना चाहते हैं अभी एप्लीकेशन पे क्लासेस चल रहे बिहार डीएलएड के लिए। अगर आप सभी ज्वाइन करना चाहते हैं, एक सेट पक्का करना चाहते हैं, तो जाइए आप सभी कंप्लीट तैयारी कीजिए। वहाँ पे मिनिमम फी में आपको कंप्लीट तैयारी करवाया जा रहा है। तो फटाफट आप सभी जाके ज्वाइन कीजिए। वीडियो बना हुआ है कैसे आपको ज्वाइन करना है, प्लस में एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिए, तो वहां से जाके चेक कर लीजिएगा आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं और लास्ट में अपना स्कोर भी जरूर बताइए कितने क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं आप सभी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे। फर्स्ट क्वेश्चन ये बन रहा है अपना, भौतिक में मूलभूत पैरामीटर को पहचानिए। अगर इन क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए हर क्वेश्चन के लिए आपको मात्र में 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। इतने समय में अपना आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और लास्ट में कितने क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर आप सभी जरूर ठोके जाइएगा। चलिए बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आंसर कर सकते हैं समय। जो भी ऑप्शन में सी को टिक कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाता समय। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश वर्ष इकाई है। तो हमसे जानते हैं प्रकाश वर्ष जो इकाई है वो है दूरी का। अगर आप सभी ऑप्शन में ए को टिक करें तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे दूरी का। याद रखिएगा आप सभी, प्रकाश वर्ष इकाई किसका है, दूरी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पेयर मात्रक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। एम्पेयर मात्रक है किसका। तो जो भी ऑप्शन में सी को टिक कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे विद्युत धारा का। फिर विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पेयर होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन 2 बार देश के उपराष्ट्रपति बना है फ्रेंड। चलिए बताएंगे आप सभी, इनमें से कौन जो है कि देश का 2 बार उपराष्ट्रपति बना है। तो हम सभी जानते हैं कि 2 बार उपराष्ट्रपति कौन बना है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बना है, यानी सी राइट आंसर है। अगर आप सभी ऑप्शन में सी को टिक करें तो बिल्कुल राइट आंसर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिसके जन्म दिवस पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में इस्पात संयंत्रों के संदर्भ में इनमें से कौन सा युग्म सही है फ्रेंड। इस्पात संयंत्र बोकारो है, दुर्गापुर है, सलेम है, राउरकेला है। चलिए बताएंगे कौन सा युग्म सही है इस्पात संयंत्र के संदर्भ में। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे सलेम जो है ये तमिलनाडु में है, ये सत्य है। सलेम इस्पात संयंत्र जो है ये तमिलनाडु राज्य में है, ये सत्य है। जबकि बोकारो कहाँ पे है आपका, ये झारखंड में पड़ते हैं। बोकारो इस्पात संयंत्र झारखंड में पड़ते हैं और इसकी स्थापना जो हुई थी 1964 में हुई थी सोवियत संघ की सहायता से। उसके बाद दुर्गापुर जो है ये कहाँ पे आपका, पश्चिम बंगाल में पड़ते हैं। दुर्गापुर की स्थापना 1959 में की गई थी, याद रखिएगा आप सभी। ये डेट को याद रखिएगा आप सभी क्योंकि पेपर में प्रश्न पूछ जाते हैं इससे संबंधित। उसके बाद राउरकेला जो है ये कहाँ पे आपका, उड़ीसा राज्य में पड़ते हैं राउरकेला, और इसकी स्थापना भी 1959 में ही हुई थी जर्मनी देश की सहायता से। अगला प्रश्न है, भारतीय नृत्य रूपों का संदर्भ निम्न में से किसमें मिलता है फ्रेंड। नाट्य शास्त्र में मिलता है, सी राइट आंसर रहेंगे। अगला प्रश्न देखिए, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स पुस्तक किसने लिखी। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स पुस्तक किसने लिखी थी फ्रेंड, बताएंगे आप सभी। देखिए फ्रेंड जितने क्वेश्चन आपको बता रहे सारे इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन बता रहे हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन है ये सारा कहीं ना कहीं पूछा हुआ सारा क्वेश्चन है और हो सकता है आपके पेपर में निश्चित है कि पूछा ही जाएगा, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो आप सभी को जो वीडियो दिया जा रहा है उसे आप सभी कवर करते रहिएगा आप सभी। स्टीफन हॉकिंग के द्वारा ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स पुस्तक लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, मूंगा रेशम भारत के इनमें से किस राज्य से संबंधित है। चलिए बताएंगे आप सभी किस राज्य से संबंधित है। बिल्कुल न्यू क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो देखिए ये जो संबंधित है वो असम राज्य से संबंधित है, याद रखिएगा आप सभी। अगर आप सभी ऑप्शन में डी को टिक कर रहे थे तो बिल्कुल राइट आंसर है असम राज्य से संबंधित है, ध्यान में रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार नहीं है।
अगर आप सभी ऑप्शन में बी को टिक करें तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे संपत्ति का अधिकार। फ्रेंड, संपत्ति का अधिकार जो है ये भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार नहीं है, ये एक कानूनिक अधिकार है। पहले ये मौलिक अधिकार में था, जिसमें कि मेरे पास कुल 7 मौलिक अधिकार हुआ करता था, जो कि अभी 6 मौलिक अधिकार है। हटाया गया क्या? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। ध्यान में रखिएगा आप सभी। ठीक है, मौलिक अधिकार को लिया गया था अमेरिका देश से, यूएसए देश के संविधान से लिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें कौन शामिल हैं? तो देखिए, इसमें शामिल जो होते हैं वह संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। अगला प्रश्न है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स डैश में स्थित है। चलिए आपसे बताएंगे, आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स जो है वो कहां पर स्थित है फ्रेंड? तो याद रखिएगा आप सभी, ये स्थित है हैदराबाद में। कहां पे स्थित है? हैदराबाद में स्थित है, यानी ए राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन क्लियर है? ध्यान में रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, वंदे मातरम गीत किसने लिखी है? तो आप सभी को भली भांति पता होगा कि वंदे मातरम किसने लिखी है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी है। ध्यान में रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहां स्थित है? भारत में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहां स्थित है? तो यह स्थित है नई दिल्ली में। ए राइट आंसर रहेंगे। अगर आप सभी ऑप्शन में ए को टिक करें तो बिल्कुल राइट आंसर है, नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय रेल संग्रहालय स्थित है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, गांधी जी ने किस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था फ्रेंड? चलिए बताएंगे। तो फ्रेंड राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो दिया गया था वो करो मरो का नारा दिया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था करो मरो का नारा। ध्यान में रखिएगा। देखिए, ये भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था वो 1942 में शुरू हुआ था महात्मा गांधी जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मुगल साम्राज्य से संबंधित नहीं है? चलिए बताएंगे, इनमें से कौन सा मुगल साम्राज्य से संबंधित नहीं है। फिर आपसे वो बताएंगे, मुगल वंश की स्थापना जो की थी वो बाबर ने की थी कब? 1526 में, जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। तो उस युद्ध में क्या हुआ था? इब्राहिम लोदी का हार हो गया, उसके बाद बाबर का जीत हो गया था, और वहीं से जो कि मुगल वंश की स्थापना हुई थी। तो देखिए, मुगल वंश से संबंधित नहीं है शेरशाह सूरी। फ्रेंड, शेरशाह सूरी जो है ये मुगल वंश से संबंधित नहीं है, क्योंकि शेरशाह सूरी जो थे ये बिहार के रहने वाले थे और ये सूर वंश के संस्थापक थे। याद रखिएगा, सूरी वंश के संस्थापक थे शेरशाह सूरी। इसने क्या किया था? हुमायूं को पराजित करके मुगल वंश में घुस गया था, तो वहां पर सूरी वंश की स्थापना की थी, ना कि मुगल वंश में था। ध्यान में रखिएगा आप सभी। उसके बाद फिर अकबर आया, उसके बाद फिर शेरशाह सूरी का शासनकाल खत्म हो गया और फिर अकबर का राज चला था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विटामिन सी में सबसे समृद्ध स्रोत है? आंवला। आंवला जो है ये विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। इसका रासायनिक नाम जो है वह एस्कॉर्बिक एसिड है। अगला प्रश्न है, भारत में राजकोषीय नीति डैश द्वारा बनाई गई है फ्रेंड? तो ये किसके द्वारा बनाई गई है फ्रेंड? बताएंगे आप सभी। भारत में राजकोषीय नीति जो बनाई गई है वो किसके द्वारा बनाई गई है? तो देखिए, जो भी ऑप्शन नंबर ए को टिक कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे उन सभी का वित्त मंत्री के द्वारा बनाई गई है, यानी ऑप्शन में ए को हम सभी यहाँ टिक कर सकते थे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया फ्रेंड? चलिए बताएंगे, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को जो है ये कब अपनाया गया था? फटाक से आंसर करेंगे आप सभी, इसे कब अपनाया गया था? तो फ्रेंड हम सभी कह सकते हैं 22 जुलाई 1947 को जो है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। ध्यान में रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, गीत गोविंद किसने लिखी फ्रेंड? गीत गोविंद किसने लिखी थी? चलिए बताएंगे आप सभी। राइट आंसर क्या होगा? गीत गोविंद किसने लिखी थी? तो जो भी ऑप्शन में ए को टिक करें बिल्कुल राइट आंसर है जयदेव ने। फ्रेंड, जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की थी। अगला प्रश्न है, बीज बोते समय आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले उर्वरक में होता है फ्रेंड? तो जो भी ऑप्शन में सी को टिक करें बिल्कुल राइट आंसर है फास्फोरस होता है। याद रखिएगा आप सभी, क्या होता है? फास्फोरस शामिल होता है उर्वरक में। अगला प्रश्न है,
एक स्टील की गेंद पारे पर तैरती है क्योंकि। चलिए बताएंगे, एक स्टील की गेंद है और वो पारे पर क्यों तैरती है। तो जो भी ऑप्शन में सी को टिक कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे उन सभी का। पारे का घनत्व स्टील की तुलना में अधिक होता है, जिसके कारण जो है स्टील की गेंद पारे पर तैरती है, याद रखिएगा आप सभी। अगला प्रश्न है, पीएच पैमाने पर हम पीएच को 0 से डैश तक माप सकते हैं। डी राइट आंसर हो जाएंगे, 0 से 14 तक माप सकते हैं। अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम की सतह अक्सर एनोडाइज्ड होती है, इसका मतलब है एक परत का जमाव। तो जो भी ऑप्शन बी को टिक करे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे एल्युमिनियम ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फाइबर को सेल्यूलोज पुनर्योजित फाइबर के रूप में भी जाना जाता है। तो जो भी ऑप्शन में डी को टिक करें बिल्कुल राइट आंसर है, रेयॉन को जाना जाता है, याद रखिएगा आप सभी। डी करेक्ट आंसर है रेयॉन। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी फ्रेंड। ए राइट आंसर हो जाएंगे श्रीमती सरोजिनी नायडू जो है ये पहली महिला राज्यपाल थी भारत की। अगर आप सभी ऑप्शन नंबर ए को टिक करें बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए राइट आंसर कीजिएगा। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। सी राइट आंसर है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन कर लीजिएगा। गयासुद्दीन तुगलक जो थे फ्रेंड ये तुगलक वंश के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, डैश ने महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की। चलिए बताएंगे किसने महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए राइट आंसर क्या होगा। चलिए बताएंगे फटाक से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अगर आप सभी ऑप्शन में ए को टिक करें तो बिल्कुल राइट आंसर तुलसीदास ने की थी। फिर तुलसीदास ने महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की। अगला प्रश्न है, MRI स्कैनर पर निम्नलिखित में से कौन सा बल लागू होता है फ्रेंड। तो हम से कह सकते हैं चुंबकीय बल लागू होता है। बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी पदार्थ के गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण किनके ऊपर निर्भर करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएंगे, इनमें से किसी के ऊपर त्वरण निर्भर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीकरण बल को हटाने के बाद भी चुंबकत्व बनाए रखने की शक्ति को क्या कहा जाता है। तो इसे धारणशीलता कहा जाता है। ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगर आप सभी ऑप्शन में ए को टिक करें तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे धारणशीलता। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था फ्रेंड। चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था। तो जो भी ऑप्शन में सी को टिक करें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे हैदराबाद ने। फ्रेंड हैदराबाद के प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है फ्रेंड। चलिए बताएंगे आप सभी, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। राज्यपाल में निहित होती है, याद रखिएगा आप सभी, जो कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व होकर काम करते हैं। देखिए फ्रेंड, राज्यपाल बनने के लिए उम्र जो होनी चाहिए वो 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए। इसका कार्यकाल जो होता है वह 5 वर्ष का होता है। जनगणना का महाविभाजक वर्ष माना जाता है 1921 को। फिर 1921 में जनगणना का महाविभाजक हुआ था। बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह है बृहस्पति। फिर बृहस्पति जो है ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह एवं भारी ग्रह है, यानी ए राइट आंसर रहेंगे। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध। अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो हम सभी कह सकते हैं हर एक वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है।
यानी ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है, तो इसे डेमोग्राफी कहा जाता है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहा जाता है? डेमोग्राफी कहा जाता है, यानी डी राइट आंसर रहेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का कुल जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? बी राइट आंसर रहेंगे, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति है। अगला क्वेश्चन है हुंडुर जलप्रपात निर्मित है फ्रेंड, तो यह निर्मित है स्वर्णरेखा नदी पर, याद रखिएगा ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है जोग या गोरसप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? महात्मा गांधी जलप्रपात, बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगर आपसे ऑप्शन में बी को टिक करें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। महात्मा गांधी जलप्रपात जोग या गोरसप्पा का अभी जो कि नया नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन है एलिमेंट्री नर के किस भाग में वसा का पूर्ण पाचन होता है? तो यह होता है छोटी आंत में, याद रखिएगा बी राइट आंसर हो जाएंगे। एलिमेंट्री नर के किस भाग में वसा का पाचन होता है? तो छोटी आंत में होता है।